जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने इंस्टीट्यूट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यानी सीपीडीए प्रयागराज में। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ है एसएसबी का एक बंच लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, एसएसबी का बंच का मतलब हम चाहते हैं कि वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो या स्टेट बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो, ठीक है, हर एक बच्चे को जो एनडीए की तैयारी करना चाहता है या फिर सीडीएस की तैयारी करना चाहता है वो, या फिर स्पेशल एंट्री के थ्रू वो कहीं पर एसएसबी देने जा रहा है, और हर एक बच्चे को एसएसबी के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना जरूरी है। ए टू जेड मतलब कहा जाए तो हर एक चीज, सिलेक्शन प्रोसीजर्स के साथ साथ मेडिकल प्रोसीजर, साथ ही साथ उसके फिजिकल स्टैमिना, साथ ही साथ 15 ऑप्शंस लाइक क्वालिटी, साथ ही साथ कौन कौन से एसएसबी बोर्ड्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, साथ ही साथ आपका इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एसएसबीज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो हम बहुत कुछ जानेंगे। ये वीडियोस आपको पार्ट वाइज प्रॉपर तरीके से मिलते रहेंगे। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनको लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम है एसएसबी में और आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम हर एक आपके प्रश्न का जवाब लेकर प्रॉपर तरीके से रेगुलर पेश होंगे और डेली एक सीरीज आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पर एसएसबी का मिलता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगता तो अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। प्यारे बच्चे, तो शुरू करने जा रहे हैं आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसका नाम है टेस्टिंग शेड्यूल एंड सिलेक्शन सेंटर्स। टेस्टिंग शेड्यूल एंड सिलेक्शन सेंटर्स स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आखिर ये देखेंगे कि 5 दिन का होता है एसएसबी, 6 दिन का होता है, या फिर इन 5 या 6 दिनों में इसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं और कैसे आप अपने सक्सेस पे खरे उतरेंगे, और कैसे आपको उतरना है खरा ये भी जरूरी है, और क्या आपको पढ़ना है वो भी जरूरी है। तो चले शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। एसएसबी टेस्टिंग शेड्यूल एंड सिलेक्शन सेंटर्स। टेस्टिंग शेड्यूल्स और सिलेक्शन सेंटर्स की आज इस वीडियो में जिक्र होगा, जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए पहला पोर्शन आप देखते हैं यहाँ पर। अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस, द सिलेक्शन प्रोसेस इन आर्म फोर्सेस इज वेरी एलोबरेटेड एंड इट्स डन ओवर 5 to 6 days। ये 5 से 6 दिनों का जो प्रोसीजर होता है, ये 5 से 6 दिनों का जो प्रोसीजर है वो आपके सामने होता है, और ये इंडियन आर्म फोर्सेस में कैसे होता है इसको आज हम इसमें पूरा का पूरा एलोबरेट करने वाले हैं। 3 डिफरेंसेस assessors namely in the IO यानी individual obstacles, GTO यानी group testing officers, and the psychologist test each candidate from 3 different prescriptives and arrives their respective decisions. Thereafter on the last day conference they all sit together and discuss each case to arrive to the final decision। तो आज हम जानेंगे प्रॉपर तरीके से कि आप फाइनल तक कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होता है, साइकोलॉजी है, और क्या क्या आखिर इसमें 5 to 6 days के प्रोसीजर में ओवरऑल है, तो इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला डे, आप डे 1 देखेंगे, रिपोर्टिंग डे। सबसे पहले आपका होता है रिपोर्टिंग डे। सबसे फर्स्ट डे आपका क्या होता है? रिपोर्टिंग डे। तो नॉर्मली कैंडिडेट्स आर टू रिपोर्ट बाय द आफ्टरनून एंड आर पिक्ड अप फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। आफ्टरनून में जैसे आप पहुंचते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, तो उनको रेलवे स्टेशन से पिक किया जाता है। बस स्टैंड ऑन रिपोर्टिंग दे आर गिवन एन ओपनिंग ब्रीफिंग बाय द जीटीओ, बाय द ड्यूटी जीटीओ। तो उस दौरान जो ड्यूटी जीटीओ होता है, जब आप वहां पर पहुंचते हैं, बाई बस से पहुंचते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन से थ्रू आपको ले जाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर जब आप पहुंचोगे तो जो ड्यूटी जीटीओ होगा वो आपको क्या करेगा, वो आपको इसके बारे में ब्रीफ करेगा, ठीक है, विच कवर्स द टेस्टिंग शेड्यूल, डू एंड डोंट्स, की क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट्स डन कैंडिडेट्स आर फिल अप अ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। एक पीआईक्यू फॉर्म आपको मिलता है और उस पीआईक्यू फॉर्म को आप प्रॉपर तरीके से भरते हैं, which form the basis of psychological testing and interviews. The importance of this form and how to go about filling this are covered in the subsequent pages। कि कैसे आपको इसको भरना है और कैसे इसको कवर करना है। सारी चीज़ें जो जीटीओ होता है, वहाँ का बंदा जो ड्यूटी पर होता है, वो आपको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करता है, और एक आपको फॉर्म मिलता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर यानी पीआईक्यू फॉर्म। वो आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज जब आप हमारे यहाँ आते हैं तो हम भी प्रॉपर तरीके से कई बार इसको फिल करवाते हैं। अगला है डे 1 स्क्रीनिंग टेस्ट। जो फर्स्ट डे आते हैं तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। आखिर क्या होता है ये टेस्ट,
कैसे कंडक्ट कराया जाता है टेस्ट, क्यों 70% स्टूडेंट्स इसमें बाहर हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी तरीके चीज़ें हैं, क्या आखिर इसमें चाहिए कि 100% इसमें सिलेक्शंस हो। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आने वाले वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में जरूर मिलेंगे। कैंडिडेट्स आर पुट थ्रू अ स्क्रीनिंग टेस्ट विच comprises of intelligence test followed by PPDT यानी picture perception and discussion test. Based on performance in these tests, some candidates are retained from stage 2 testing and the others are allowed to return home the same day, hence qualifying in this test is most important. ये टेस्ट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे इस टेस्ट में पास होते हैं वो बच्चे आगे के फेज स्टेज 2 के लिए जाते हैं, और जो बच्चे पहले ही दिन फेल हो जाते हैं, इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वो रिटर्न उसी दिन अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। डे 2 साइकोलॉजिकल सीरीज, साइकोलॉजिकल जब सीरीज की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं, तो ऑन डे 2 ये दूसरे दिन होता है आपका। कैंडिडेट्स स्क्रीन इन ऑन डे 1 आर पुट थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट विच कंप्राइजेस ऑफ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सबसे पहले आपका क्या होता है कि यहाँ पर दिया है, सबसे पहले तो होता है TAT, मतलब जिसको बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टैट, लेकिन यहाँ पर विच कंप्राइजेस ऑफ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसको बोलते हैं WAT, शब्द वर्ड मिलते हैं उसको लिखना होता है। तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी TAT एंड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT। इन एडिशनल द कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब themselves SDT, self description test SDT. On completion of these tests, interview will start. ये साइकोलॉजी के जैसे टेस्ट आपका कंप्लीट होता है उसके बाद ही आपका अगला फेज स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर टैट वैट SRT और SDT होने के बाद फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, इंटरव्यू सेम डे से स्टार्ट हो जाता है कुछ कुछ बच्चों के लिए। डे 3 की बात करते हैं, ऑनवर्ड्स GTO टेस्ट 1। डे 3 में आता है ऑनवर्ड GTO टेस्ट 1 की बात करते हैं। तो कैंडिडेट्स गो थ्रू ग्रुप टेस्टिंग ऑन डे 3 एंड 4। कैंडिडेट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 6 to 10 ईच। आपको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया था जिसमें हर ग्रुप की कैपेसिटी लमसम 6 से 10 होती है, वो भी उसके अनुसार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से कितने कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हुए हैं। ऑन डे 3 ग्रुप डिस्कशन यानी GD, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE एंड प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जिसको PGT बोलते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस GOR एंड हाफ ग्रुप टास्क यानी HGT। ये सारी चीजें डे 3 में कंडक्ट कराई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, डे 3 में जब आगे देखते हैं तो ऑनवर्ड GTO टेस्ट आगे जो हमने अभी डिस्कस किया था, एंड उसके आगे भी एंड लेक्चरेट आर कंडक्टेड इन द सेम केसेस, इवन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स मे बी कंडक्टेड ऑन डे 3। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर एंगेजमेंट ऑफ द एसेसर। वो एसेसर्स के अकॉर्डिंग होता है कि उस दिन का वेदर कैसा है या फिर उसका एसेसर का आपका एंगेजमेंट कैसा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अदरवाइज अगले दिन भी कंडक्ट हो जाते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ GTO टेस्ट, इंटरव्यूज बाय द रिमेनिंग कैंडिडेट्स इन दोज हु हैव फिनिश्ड देयर GTO टेस्ट सीरीज कमेंस। तो ये आपको ध्यान देना है, उस दिन आपका GTO कंप्लीट हो जाता है डे 3 या 4th में, ठीक है। 4th बहुत रेयरेस्ट होता है, डे 3 में ही लमसम कंप्लीट कर दिया जाता है। डे 4 की बात करें GTO टेस्ट 2, अगर डे 4 में कुछ कैंडिडेट्स बचते हैं, इन केस कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रिकमेंड हुए, स्क्रीनिंग ज़्यादा हो गए हैं, तो अगर कुछ बच्चे बचते हैं तो उनका GTO टेस्ट अगले दिन भी कंटिन्यू होता है। ऑन डे 4 द रिमेनिंग टास्क ऑफ ग्रुप टेस्टिंग लाइक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क एंड द फाइनल ग्रुप टास्क आर कंडक्टेड on the completion of group testing. Interviews of remaining candidates are completed. जो बच्चे उस दिन बचे हुए होते हैं उन बच्चों का भी उस दिन ये कंप्लीट करा दिया जाता है। अब डे 5 की बात कर लेते हैं। डे 5 में भी GTO सीरीज इफ बैलेंस कॉन्फ्रेंस, तो अगर कोई बचा है तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद कॉन्फ्रेंस हो जाता है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, लास्ट डे यानी कॉन्फ्रेंस डे wherein each candidate is called in turn for a final look and final decision is arrived at. Results are announced by the afternoon and the candidates not recommended are allowed to leave. कुछ उस दिन क्या होता है, डे 5 में अगर कुछ बच्चे होते हैं, अगर कुछ बैलेंस होते हैं उनको करा देता GTO, अदरवाइज उसके बाद दोपहर के बाद आपका दोपहर की बात करें तो आफ्टरनून में आपका रिजल्ट्स अनाउंस हो जाता है। रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद जो बच्चे रिकमेंड होते हैं वो रुकते हैं, अदरवाइज जो बच्चे नहीं रिकमेंड होते हैं वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, वो बच्चे लीव कर जाते हैं, वहाँ छोड़ के घर चले जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका कॉन्फ्रेंस। डे 6
टू 9 एंड 10। अब छठे से लेकर 10 तक क्या होता है, 5 दिन का प्रोसेस तो आपको पता था। आगे का देखते हैं, आगे आ गया मेडिकल टेस्ट। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर पुट थ्रू मेडिकल इन द नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल, एवरेज इट टेक्स 4 to 5 डेज। नियरेस्ट जो मिलिट्री हॉस्पिटल होगा वहां पर लमसम आपसे को 4 से 5 दिन का समय लग सकता है, ठीक है, कंप्लीट। फेलियर्स इन मेडिकल्स आर अलाउड टू अपील द नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 45 डेज टू देयर टेस्ट। अगर आप वहां पर फेलियर होते हैं और उसके लिए आप अपील करना चाहें, अपील करने के लिए भी कई सारे तरीके होते हैं कि आप कैसे कैसे अपील कर सकते हैं। अगला वीडियो अपील पर मैं जरूर लेकर आऊंगा कि मेडिकल टेस्ट में आप अपील कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपको लगता है तो आप 45 डेज का आपको टाइम मिलता है और 45 डेज में आप अपने आप को बेहतर कर ले, स्वस्थ कर ले अपील करने के बाद, और वो फिर जहां पर कराया जाएगा जिस हॉस्पिटल में, और तब तक में अगर आप फिट हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने रिटन में या फिर और जगह पर आपने परफॉर्मेंस अपना दे रखा है तो, ठीक है। देखिए, ये अगर आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से हमारा खुद का बनाया हुआ जीटीओ ग्राउंड है जो कि सेना के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं हॉस्टल रूम कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की, तो हॉस्टल फैसिलिटीज प्रॉपर दी गई है। गर्ल्स हॉस्टल हमारा अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है। प्रॉपर अच्छे से ये पीजी तैयार किया गया है। मेस की भी सुविधा ऊपर छत पर दी गई ताकि आप गरम गरम खाना भी खा सकें। हम बात करते हैं पब्लिकेशन की, तो खुद से बनाई हुई हमारी किताबें हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है, और एसएसबी के अलग अलग बुक्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको मिलती है, टॉपिक वाइज मिलती है। टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से एक एक चीज कंडक्ट कराया जाता है, प्रॉपर टेस्ट भी कराया जाता है, रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, जीके भी पढ़ाया जाता है, मतलब करंट अफेयर भी पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ प्रॉपर आपको हर एक पार्ट्स का नॉलेज भी बताया जाता है, ठीक है, ताकि WAT पे भी काफी काम किया जाता है ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जब आप आते हैं तो प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद ये क्लासेस का तरीका होता है कि हम कैसे आपको 15 डेज या 14 डेज में आपको ये एसएसबी का कंप्लीट कोर्स करा देते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए सब PGT, SGT, FGT के प्रोसीजर जो हैं आपके आगे के प्रोसीजर हैं, ठीक है। ये सारे एक एक बच्चों का प्रॉपर तरीके से मतलब जो मॉक इंटरव्यू तैयार किया जाता है तो उसके लिए पहले तैयार किया जा रहा है। जब कंडक्ट होता है तो अलग से कंडक्ट किया जाता है, ये अभी तैयार किया जा रहा है कि आपको कैसे बोलना है, कैसे बातें करना है, राइट। ये हो गया। आगे यहाँ पर स्टोरी राइटिंग के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, प्रॉपर स्क्रीनिंग के लिए सामने डिस्प्ले दिखाया जाता है कि आपके सामने ये इमेज है और इस इमेज को आपको अब राइट डाउन करना है या तैयार करना है। तो इसलिए बच्चों को अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग तैयार कराया जाता है ताकि बच्चों का उसी हिसाब से हम रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हैं ताकि बच्चों का सिचुएशंस क्या है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तरीके से इस हिसाब से हमारे खुद के जीटीओ ग्राउंड है, पूरे ऑब्स्टिकल्स हैं। कॉन्फ्रेंस राउंड के लिए बच्चों को पहले से तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉक इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से एक एक बच्चे का कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी तैयार किया जाता है प्रॉपर तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। स्क्रीनिंग टेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए प्रॉपर स्टोरी राइटिंग यहाँ पर बनाई जाती है, यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग भी अपना कर पाते हैं। PPDT एंड ग्रुप डिस्कशंस के लिए प्रॉपर ग्रुप बना दिए जाते हैं और ग्रुप के हिसाब से आपका प्रॉपर तरीके से आपको तैयार किया जाता है। अगर आप एडमिशन चाहते हैं एसएसबी इंटरव्यू में, NDA में, CDS में, एयरफोर्स में, नेवी में, किसी भी ऑफिसर और बिल ऑफिसर कोर्स के लिए, तो हमारा टोल फ्री नंबर है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज का 9125212288। इस नंबर पर आप कॉल कर लें और जानकारी ले लें, और जानकारी के बाद आप एडमिशन्स ले सकते हैं। फिर मैं आप मिलूंगा एक नया वीडियो में, बेहतर वीडियो में, और उम्मीद करूंगा कि वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।